प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कौन कहलाता है? जब A1/A2 इक्वल नहीं होता है B1/B2 के। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ये चीज़ ध्यान रखना। सेम ऐसे हमें इक्वेशन दे रखा है इन्होंने। सवाल है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का न्यू बुक में से और 3.2 ओल्ड बुक में से क्वेश्चन नंबर 6। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के लिए हमें दो समीकरण यानी दो इक्वेशन की जरूरत पड़ता है, दो समीकरण की जरूरत पड़ता है। तो पहले हमें वैल्यू दे रखा है, A1 की वैल्यू दे रखा है 2, B1 की वैल्यू दे रखा है 3 और C1 की वैल्यू दे रखा है -8। अब हमें A2, B2 और C2 ऐसा वैल्यू लेना है जिसमें कि ये आपस में बराबर ना हो। ठीक है, A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2। तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, 7 ले लो, यहाँ 5 ले लो, यहाँ 3 ले लो। अब आप देखोगे अगर A1/A2 की वैल्यू आपका आया 2/7, A1 2 है, A2 आपका 7 है, 2/7 हो गया। वहीं B1/B2 की वैल्यू आया आपका 3/5 और C1/C2 की वैल्यू आया है -8/3। C2 की वैल्यू 3 है ना। अब यहाँ पे देखो कोई भी आंसर यानी वैल्यू जो है एक दूसरे का सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की और ना ही बराबर है वो C1/C2 के। तो प्रतिच्छेद करती रेखा में हमें मेनली ये दो देखने होते हैं। ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं हो गया तो समझ जाओ हमारा समीकरण क्या बन गया। नया समीकरण जो बनेगा 7 यानी A2 की वैल्यू 7 है, A की जगह पे 7 आ जाएगा, X है तो X प्लस B2 की वैल्यू 5 है यानी Y के साथ में 5 आ जाएगा, C2 की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 डाल देंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस, कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो इज इक्वल टू 0। तो ये होगा आपका नया समीकरण। तो सेकंड पॉइंट आता हमारा समांतर रेखा हो, जिसमें कि सवाल हमारा वही रहेगा, सवाल चेंज होने वाला नहीं है, हमारा यही वाला सवाल रहेगा। इसी क्वेश्चन को दोबारा हमने यहाँ उतार दिया। समांतर रेखा में क्या होता है, शुरू के दो बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता। तो सबसे पहले हम तो A1, B1 और C1 की वैल्यू लिखेंगे। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू -8। अब उसके बाद A2 की वैल्यू लेना है, B2 की वैल्यू लेना है और C2 की वैल्यू लेना है। और ऐसा वैल्यू लेना है कि जिसमें कि ये A1/A2 B1/B2 के बराबर हो और B1/B2 C1/C2 के बराबर ना हो। इस तरीके से वैल्यू ले तो हम क्या करेंगे, ये 2 है ना, यहाँ पे हम ले लेंगे 4, इक्वल में क्या ले लेंगे 4, जस्ट इसका डबल कर दो। तो 3 का भी डबल कर दोगे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हम कुछ भी डाल देंगे, बस ध्यान रखना है डबल नहीं करना है, डबल करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। ये डबल हुआ तो ये भी डबल हुआ, यहाँ पे हम डाल देते हैं, मान लो 7 डाल देते हैं, कुछ भी डाल दो, जरूरी नहीं कि 7 है, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो अगर आप वैल्यू देखोगे आंसर A1/A2 की वैल्यू 2/4, अगर इसे काट दे 2 1 2, 2 2 4 तो 1/2 आ गया। ऐसे ही B1/B2 की वैल्यू 3/6, इसे काट दो 3 1 3, 3 2 6 तो इसका भी 1/2 आ गया। इसी तरह से C1/C2 की वैल्यू -8/7, ये कटेगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे A1/A2 की वैल्यू 1/2 और B1/B2 की वैल्यू 1/2, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और B1/B2 इक्वल नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये दोनों इक्वल कैसे हुआ, मैंने सिर्फ एक ही लॉजिक लगाया कि मैं इसे अगर डबल करूंगा तो इसे भी डबल कर दूंगा। ये 2 है तो इसको 4 बना दिया, 2 दूनी 4। ये 3 है तो इसको डबल कर देंगे तो 3 दूनी 6। क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का डबल करूंगा, ये भी डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, दोनों इक्वली बढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गया।
इसको बराबर नहीं करना हमें, क्यों? क्योंकि समांतर रेखा में तीसरा वाला बराबर नहीं होता है, इसीलिए। अब यहाँ पे हम समीकरण तैयार करेंगे। हमारा समीकरण पता है ना क्या है? x प्लस वाई प्लस यहाँ पे c की वैल्यू कुछ भी डाल देंगे इज इक्वल टू 0। तो x के साथ में a की वैल्यू होता है, a की वैल्यू क्या डाला हमने? 4। और y के साथ में b की वैल्यू होता है, b2 की वैल्यू क्या ली है? 6। और विदाउट एक्स वाई वाला c कहलाता है, तो c2 की वैल्यू क्या ली है? 7। ये हमारा समीकरण हो गया। ठीक है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट में हमें कह रहा है ये संपाती रेखा। संपाती रेखा किसे कहते हैं? तीनों इक्वल होती है। तीनों ही इक्वल होती है, संपाती रेखाएं हों। इक्वेशन वही वाला उतार देंगे। क्या है इक्वेशन हमारा? 2x प्लस 3y माइनस 8। लिख लो यहाँ पे, वैल्यू लिख लो। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 8। और इसी तरीके से हमें इसे इक्वल अगर बनाना है तो मैंने क्या बोला था कि a1 की वैल्यू को अगर डबल करोगे तो b1 की वैल्यू को भी डबल करना है, फिर c1 की वैल्यू को भी डबल कर देंगे, तीनों ही डबल हो जाएगा तो आंसर ऑटोमेटिक इक्वल आएगा। अगर ट्रिपल करेंगे, मान लो 3 गुना ज़्यादा करेंगे, तो तीनों को ही करेंगे। जैसे कि a2 की वैल्यू ट्रिपल कर देते हैं, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6। b2 की वैल्यू इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। c2 की वैल्यू इसको भी 3 से कर देंगे, 8 3 जा 24। माइनस है तो माइनस भी आएगा, ध्यान रखना इस बात का, सेम साइन आने चाहिए तभी इक्वल कहलाएंगे। ठीक है। यानी अगर डबल कर रहे हैं तो डबल यानी 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 से शुरू वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आया है? 2/6। वहीं ये कट रहा है तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/3। ऐसे ही c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/9। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसका भी आ गया 1/3। हाँ सॉरी, b की वैल्यू होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये b1 की वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही c1 अपॉन c2 यानी -8 अपॉन में -24, माइनस से माइनस तो कट गया, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 1/3। देखो इनका भी 1/3 आया, इनका भी 1/3 आया, इनका भी 1/3 आया, तीनों ही बराबर हो गए। जब तीनों बराबर हो जाएगा क्या लिखेंगे? a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, वहीं ये भी इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। तो इस तरीके से जब तीनों इक्वल होता तो क्या कहलाता हमारा? संपाती रेखा। अब इसका इक्वेशन तैयार करेंगे। इक्वेशन तैयार करने का क्या तरीका बताया था? x प्लस वाई प्लस यहाँ पे c की वैल्यू होगा इज इक्वल टू 0। x के साथ में a की वैल्यू होता है, यानी a2 की वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है। और ये a1 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसका इक्वेशन ये है, इसके लिए इक्वेशन हम बना रहे हैं, ध्यान रखना। ये इसका है, इसका ये बन रहा है। अब तो b2 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 9, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? -24। तो इसको दोबारा ले, 6x प्लस 9y प्लस -24 इज इक्वल टू 0। सवाल सॉल्व।